हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि एक अधिवक्ता कैसे बना जा सकता है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या है, हमें किन किन प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ेगा एक अधिवक्ता बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज इसी को चर्चा करते हुए हम लोग सबसे पहले प्रयास करते हैं कि जैसे कि समाज में प्रत्येक वर्ग जो होता है वो अपने आप में कहीं न किसी स्टेज को प्राप्त किए होता है। जैसे अगर समाज अधिवक्ता समाज की बात करें तो समाज में इसका बड़ा एक स्तर है, यानी इस वर्ग को काफ़ी अहमियत दी जाती है और प्रत्येक बच्चे की इच्छा होती है कि मैं भी इस अधिवक्ता वर्ग में जुड़ूं। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रक्रिया की बात करते हैं कि किन प्रक्रिया के माध्यम से हम एडवोकेट बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक अधिवक्ता बनने के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन है एलएलबी। एलएलबी करने के लिए सबसे क्या करना है और कितनी पढ़ाई करनी है, तो इससे पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एलएलबी क्या है, एलएलबी किसे कहते हैं, एलएलबी के मायने क्या हैं। तो जैसा कि सबसे पहले एलएलबी की बात की जाए तो एलएलबी जो है ये लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा का वर्ड जो था वो था लीगम बैकुलोरियस। ये वर्ड लीगम बैकुलोरियस को जब हम संक्षिप्त करते हैं तो लीगम बैकुलोरियस जो वर्ड है उसको शॉर्ट करते समय लीगम जो है लीगम एक प्लूरल वर्ड है और इस प्लूरल वर्ड को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो इसकी जगह डबल एल यूज करना पड़ता है इसमें। तो जब लीगम बैकुलोरियस को शॉर्ट करते हैं तो उसकी शॉर्ट बनती है एलएलबी। एलएलबी चूँकि ये लैटिन भाषा का वर्ड था, लैटिन उसी में वहीं इसका यूज होता था। जब सबसे पहले इस वर्ड को इसकी जो शॉर्ट फॉर्म निकाली इस शॉर्ट फॉर्म एलएलबी की जब फुल फॉर्म निकाली गई तो सबसे पहले इंग्लैंड वालों ने द इंग्लिश लोगों ने इसकी एलएलबी की जो फुल फॉर्म पुनः निकाली तो उसका उनके द्वारा जो था वो बैचलर ऑफ लॉ निकाली गई। उन्होंने कहा हमें लैटिन भाषा के उससे डील नहीं होना, हमें यहाँ अपनी जो भाषा है इंग्लिश उसके हिसाब से करना है। तो उन्होंने इसकी जो फुल फॉर्म निकाली वो निकाली बैचलर ऑफ लॉज, जो आज भी प्रचलित है और यही हम लोग मानते हैं बैचलर ऑफ लॉज। जबकि वास्तविक क्या था कि इसकी जो वो था वर्ड जो था वो लीगम बैकुलोरियस था, उस वही लैटिन भाषा का वर्ड था, वहीं से इसकी उत्पत्ति है। तो जैसा अब इसी एलएलबी की फुल फॉर्म जो बैचलर ऑफ लॉज बोली गई और कुछ विद्वानों का मत है कि इसको बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी बोल सकते हैं। तो अब रही एलएलबी की बात, तो अब एलएलबी करने के लिए हम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि इस एलएलबी हम दो तरह से कर सकते हैं कि एलएलबी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और ग्रेजुएशन भी ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया हो। स्ट्रीम चाहे कोई भी रही हो उनकी, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके बाद आप जो है इसके साथ साथ अगर ग्रेजुएशन से न करना चाहें तो 10+2 आप 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और उसकी भी स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। अब इनको जो एलएलबी करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, चाहे ग्रेजुएशन के बाद बैठें या 10+2 के बाद बैठें, आपको एक क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो देना पड़ेगा। अगर उसमें क्वालिफाई अगर आप हो जाते हैं तो आपको जो है इंडिया लेवल की 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें और उसके अलावा कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो उनमें आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। उसमें क्या है कि जो क्लैट है, क्लैट नेशनल लेवल पे अब तक ऑफलाइन परीक्षा होती थी, अब यहाँ से आगे उसे ऑनलाइन कर दिया गया है और इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो। इसमें क्या 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली, जो है जी के आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आते हैं और एक उसमें लॉजिकल जो रीजनिंग आती है। तो इस प्रकार के कुल मिला के इसमें करीब 150 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का एग्जाम होता है।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो, और इसमें कॉमन सभी के लिए रहता है। अगर आप क्लैट के माध्यम से अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी सिक्योर और अच्छा रहता है। इन यूनिवर्सिटी जो 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उनमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके जो कैरियर की दशा है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना डायरेक्ट भी एडमिशन लेती हैं, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे वो कराती हैं एग्जाम और एडमिशन ले लेती हैं। तो इस प्रकार से जब आप लॉ कर लेंगे तो लॉ करने के बाद आपको ये है कि जैसे ही आपकी लॉ कंप्लीट हुई तो आप किसी भी स्टेट बार से अपना रजिस्ट्रेशन करा के और आप एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। पर उसमें कंडीशन रहेगी, जब किसी स्टेट बार से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और आपने, तो वहाँ से आपको 2 साल के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आप अस्थायी अधिवक्ता के रूप में वर्क करेंगे। उस दौरान आपको AIB की एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होती है वो आपको क्लियर करने के बाद, जब उसके क्वालिफाई करने के बाद आप सर्टिफिकेट वहाँ दाखिल कर देंगे, तब आपको परमानेंट एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन मतलब ऑथराइज होंगे आप। और उन 2 साल के अंदर अगर आपने नहीं किया तो आपका ऐसे माना जाएगा जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराई नहीं है, आपको पुनः फिर दोबारा करना पड़ेगा। इस प्रकार वहाँ से जब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जो चाहें, जिस उसको चाहें उस क्षेत्र में आप बगावत कर सकते हैं। क्रिमिनल में कर सकते हैं, सिविल में कर सकते हैं, आप रेवेन्यू कर सकते हैं, आप रेवेन्यू से चकबंदी में कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, आप उसकी जो है टैक्सी बगावत कर सकते हैं। आप बहुत सारे क्षेत्र जो आप अच्छा लगे आप उस क्षेत्र में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है एक अधिवक्ता बनने की सरल प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया को अगर आपने पहले समझी हुई है तो आप उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए क्रम से चलेंगे तो आपको सहूलियत रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इन संक्षिप्त प्रक्रिया को मैंने संक्षिप्त ही वर्डों में समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा।